बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा विंटर स्पेशल जो है वो पंजाबी स्टाइल सरसों का साग पकाने की तरकीब, जो कि बहुत जो है वो मज़ेदार भी होता है और इसे पकाना भी बहुत ही आसान है। लेकिन आज हम इसे स्पेशली पंजाबी स्टाइल में पकाएँगे। मज़ेदार सा तड़का भी लगाएँगे देसी घी के साथ, और जो है इसके साथ हम मकई की रोटी भी तैयार करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलके बनाते हैं सरसों का साग। तो यहाँ पे जी साग हमारे पास आया है गिफ्ट। ये कश्मीर मेरे हस्बैंड गए थे तो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने सरसों का साग देकर हमें जो है वो भेजा है। ये कुछ सरसों है और इसके साथ ही जो है वो ये सरसों के पत्ते हैं। तो इसके साथ जो है पालक भी है, ये काफ़ी सारी पालक है और इसके साथ वो धनिया भी है। तो यहाँ सर्दियाँ हैं, आपको पता है साग सर्दियों में आता है, तो धूप में हमने जो है चारपाई बिछाकर साग जो है खोल के रख लिया है। तो मेरी अम्मी है सास, तो वो साफ़ करके जो है वो देती जा रही हैं, क्योंकि पता है कि आपको टाइम लगता है साग साफ़ करने और काटने में। तो हम धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं साथ धूप को, और साथ को जो है हम साग भी जो है वो काट रहे हैं। तो सारे साग को हमने यहाँ पे जो है वो काट लेना है। देखने में माशाल्लाह बहुत है, लेकिन जब ये पकता है तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह 2-3 पानी में जो है वो टब में पानी हमने भर लिया है, क्योंकि रेत और मिट्टी वगैरह होती है खेत से लाएँ तो अच्छी तरह नहीं धोएँ तो इसमें रह जाती है मिट्टी वगैरह। तो 2-3 पानी में हमने अच्छी तरह साग को जो है वो धो लिया है। तो यहाँ चूल्हे पे हमने जो है वो एक बड़ा देचका रख लिया है। तो अभी मैं उसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 लीटर पानी। देचका बहुत बड़ा है, साग भी ज़्यादा है, लेकिन पानी सिर्फ हम 3 लीटर डाल रहे हैं। इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, तो अब हम अपना साग जो है वो पानी के अंदर डालना शुरू करेंगे। जैसे ही हम गर्म पानी के अंदर साग डालेंगे तो साग क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, तो गर्म पानी में जाते ही ये फ़ौरन से जो है वो सॉफ्ट होकर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत कम पानी हम जो है वो इसमें डाल रहे हैं। ये देखें आप, पानी जो है वो बहुत गर्म है और वो उसकी रंगत भी चेंज हो जाती है और फ़ौरन से नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम साग डालते जाएँगे और चम्मच से इसे प्रेस करते जाएँगे। तो ये सारा साग जो है वो इजीली इस देचके में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सारा साग हमारा आहिस्ता-आहिस्ता हमने डाल के इसको ऊपर से प्रेस किया है, तो इसके आ गया है पूरा, पानी भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी-सी जो है वो तीखी नहीं है जो बड़ी वाली हैं, तो मेरे पास छोटी जो थी वो कम थी, ये थोड़ी तीखी हैं। तो जो भी हैं आपके पास वो हरी मिर्चें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ खुश्क जो है वो सुर्ख मिर्चें हैं, तो वो भी आप डालें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है वो तड़फड़ मिर्च, जो दड़ा मिर्च होती है, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो डाल सकते हैं। ज़्यादातर हम सब्ज़ मिर्चें ही डालते हैं। तो नमक भी जो है वो हस्बे ज़ायक़ा डाल देंगे। अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे मिर्चों और नमक को। चाहें तो आप मिर्चों को काट के कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन जब तक साग गलेगा ये सारी भी अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो गल जाती हैं। तो यहाँ साग को हमने बीच-बीच में हिलाते रहना है, लेकिन इसकी अच्छी तरह गलने तक जो है वो हम इसे पकाएँगे और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और इतनी देर में ये गल भी जाएगा। और तब तक जब तक ये पकेगा, गलेगा, इसकी जो है वो रंगत भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो बीच-बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ आप देखें कि माशाल्लाह इसकी रंगत चेंज हो गई है और ये अच्छी तरह गल भी चुका है। चेक करेंगे तो यहाँ ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है। तो अभी यहाँ पे हमने एक गोल जो है वो पेंदे का देचका ले लेना है। तो अभी आपको बताते हैं कि ये क्यों हम गोल पेंदे का ले रहे हैं, क्योंकि साग ज़्यादा था तो हमने उस वक़्त बड़ा देचका लिया था। तो अभी हमें जो ज़रूरत है वो गोल पेंदे के जो है वो देचके की है। तो सारा साग हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और क्यों ज़रूरत है ये हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमने घोटा लगाना है, तो ईज़िली उसमें गोल जो है वो पेंदे वाले देचके में लगेगा। तो ये हमारे पास जो है एक टूल होता है घोटे वाला, पता नहीं आप इसे मैशर कह सकते हैं, लेकिन हम इसे जो है वो घोटा ही कहते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट घोटा लगाया। बाजू जो है वो जवाब दे जाते हैं, लेकिन चलें साग जब खाएँगे तो मज़ा आएगा, तो सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ लोग मकई का आटा डालते हैं, कुछ गंदम का डालते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिंपली हमने मैश किया है। तो देखें माशाल्लाह इस तरीके से साग का पानी उसके अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा ज़रा साग पक के तैयार है, ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है, तो कुछ साग मैं इसमें से निकाल लूँगी।
जितना हमें ज़रूरत है उस साग को हमने तड़का लगाना है, क्योंकि ज़्यादा है 1-2 दफ़ा ही पूरे सीज़न में पकता है। तो अभी हम इसको जो है वो फ्रीज़ कर देंगे, जब ज़रूरत होगी निकाल के हम इसको तड़का लगाएंगे और फ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने साग को तड़का लगाने के लिए देसी घी पैन में डाली है, उसको मेल्ट किया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज हमने स्लाइस करके डाल लिया है। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है अच्छी तरह। तो साथ ही हम जो है इसमें डालेंगे सॉरी चॉप किए हुए जो है वो लहसुन भी, इसकी भी प्यार सी खुशबू आने तक पकाएंगे। कोई टमाटर वगैरह हम इसमें नहीं डाल रहे। वैसे तड़का आप अपनी मर्ज़ी से भी, सिर्फ लहसुन का तड़का भी हम लगाते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तड़का सारा जो है साग के अंदर डालेंगे। बहुत प्यारी सी जो है वो तड़के की खुशबू आ रही है। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। तो अभी फाइनली इसे जो डिश आउट करके सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, आप लुक देखें साग की कितनी जमी और क्रीमी सी आई है। बहुत ही प्यारा कलर आया है। साथ में हमने तड़का भी डाल लिया है और थोड़ा सा देसी घी भी। देसी घी के साथ इसका जो है टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार आता है। तो साग के साथ जो है मकई की रोटी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो मकई की रोटी की रेसिपी जो है हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साग जो है वो मिट्टी की प्लेट में खाने का तो अपना ही मज़ा है, अपना ही जो है वो एक टेस्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हम आपको जो है वो ट्राई करके दिखाते हैं कि साग का जो है वो मज़ा मकई की रोटी के साथ कितना आता है। तो आप इसे जो है पराठे और चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।